आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों की। उलमा इकराम साहब इस ताज़ियती प्रोग्राम के अंदर शहर से आए हुए सभी खलील भाई के साथी, हमारे अहले खाना से मोहब्बत करने वाले तमाम दोस्त अहबाब, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सभी लोगों के अंदर, उनके दोस्तों के अंदर, उनके साथियों में, हमारे भाइयों में खलील भाई की जो आदतें थी, अल्लाह ताला उसके अंदर, हर लोग के अंदर, लोगों के अंदर अल्लाह ताला शामिल कर दे। हम भी खलील भाई को घर में रहते हुए, भाई बंद के अंदर रहते हुए उतना ही जानते थे जो हम देखा करते थे। लेकिन अल्लाह के करम से जब कल हम लोगों ने भी देखा, जब उनका मुंबई के अंदर रुखत जो हुई मेरे भतीजे और भांजे और दूसरे भतीजों के हाथों में, आते समय उन्होंने मुझसे फोन का इत्तेफाकन मेरा वहां रुकना हो गया, जबकि एक दिन पहले खलील भाई से मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। माशाअल्लाह एकदम खुश मिजाज और सेहत याब अल्लाह ने उनको दिखाया था मुझे। बल्कि यहाँ तक बात हुई कि जुमा के दिन उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना था। मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम शनिचर तक आप रुकिए, और मैं भी मेरी आंखों का इधर डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, शायद मेरा भी आँख का एक ऑपरेशन हो जाएगा, मैं साथ में चलेंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, और क्योंकि सभी को एक इस दुनिया से जाना है। आज खलील भाई गए मेरे भाई, कल हम और आप लोग जाने वाले हैं। लेकिन जब बच्चों ने मुझे बताया, देखो अल्लाह की एक मसलियत थी कि मुझे पास 4-5 दिन बाकी थे, मुझे निकल जाना चाहिए था, पीर का ऑपरेशन है मेरा, लेकिन मैं तबरेज वगैरह मेरे साथ में जो थे, मैं जाने दो, अपन भी 3 दिन यहाँ रहे लो, ऑपरेशन हो जाएगा फिर चले जाएगी। क्या मालूम था कि कल जब जुमा से फौरन बाद, जुमा के फौरन बाद बच्चों ने जब फोन किया कि बड़े अब्बा चाचा की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है, मैं इत्तेफाक से उनके ही तरफ जा रहा था कि इनका फोन आया, बोले हम उनको हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। मैं इत्तेफाक से फैशन पट पे था, मैं वहीं से बेटी तरफ गुजर गया, ब्रिज पे चढ़ा और हॉस्पिटल चला गया। और इन लोगों ने पूरी हिम्मत के साथ, बच्चों ने उनको उनकी ही गाड़ी के अंदर लेकर हॉस्पिटल तक आए। और जब इन्होंने बताया कि पुलिस ने भी हमको मदद की कि हर सिंगल के ऊपर, जबकि प्राइवेट गाड़ी थी, लेकिन उसके बाद उनको रास्ता दे दिया गया। बहरहाल आने के बाद में समझ में आया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कोशिश किया, डॉक्टर भी डिग्री होल्डर होता है, इंसान होता है, उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। अल्लाह ने उनका वक्त पूरा किया था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद में मेरे छोटे भाई और आसिफ भाई से बतलाया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, और बच्चों को भी तसल्ली दिया। डॉक्टरों से मैंने पूछा कि क्या ऐसा हो गया, सच है? बोले हाँ सच है। तो मैं ठीक है, आप प्रोसीजर की तैयारी करिए,
मैं बड़ा भाई हूँ, मैं साइन करके लेके जाऊँ। अब मुझे भी उस वक्त तो जरा उलझन हो रही थी, ये बच्चों को भी संभालना। फिर मैं आसिफ भाई को फ़ोन किया कि फौरन तुम एक काम करो, किसी को फ़ोन करो। तो इन्होंने इत्तेफाक से फिर वहीं के जिम्मेदार इंसान हमारे आमदार हामिद पटेल साहब को फ़ोन किया। उनका फौरी तबरेज़ के मोबाइल पे फ़ोन आया, तभी भतीजे के मोबाइल पे, और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। और अल्लाह के करम से वो खुद भी आए, मुझे भी तसल्ली दिया, पुलिस स्टेशन में ही फ़ोन किया और काम आसान हो गया। बहरहाल जब मुझे जो मालूमात मिली थी लोगों के, जब फ़ोन आना शुरू हुए, जाहिर सी बात थी, जब मैं दो लोग को बता दिया तो धीरे धीरे वो बातें दोस्तों अहबाब में, भाइयों में, अहले खाना में सबको मालूम होते चले कि शहर भर में गश्त कर गई। और उसके बाद जब मैं मालूमात लेता हूं तो खलील दादा के घर से लेकर के रहमान के घर तक पूरे रास्ते पे बोले सब लोग चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है। मैंने जैसे बोला कि हमने भी उतना ही देखा था जो अहले खानदान ने जो देखा था, लेकिन कल उनके गुजर जाने के बाद जब उनकी बातें हमने भी सुना तो यकीन जानो हमको भी ये बातें मालूम नहीं थी। बहुत ताज्जुब हुआ और गम, जाने का तो गम रही, तो फितरती बात है इंसानी की, लेकिन साथ साथ में खुशी भी हुई कि अल्लाह ताला सही मेरे भाई को नेक बनाया था और अल्लाह ताला ने उनसे ऐसे कई नेक काम कर लिए, उनके हाथों से ले लिए। जाते समय बहुत सारी मुझसे भी बात हुई, मेरे छोटे भाई से भी हुई, आसिफ भाई से भी हुई, भतीजे लोग से, भांजे से भी हुई, उनकी वक्तों से पहले दोस्त बिरादर आए उनसे भी हुई, लेकिन कहीं उनके चेहरे पे ऐसा सिकन नहीं थी, ना हमारे ख्याल में था, उनके खुद के ख्याल में था। लेकिन कुछ बातें इरफान अली ने इन्होंने सब बतलाया कि मौत है, भले ही मैंने 7 लाख की अगर 2 स्प्रिंग डाला हूं, लेकिन मौत आ सकती है। और देखो जैसे उनको पहले से ही अल्लाह ताला दिमाग में डाल दिया था और समझ रहा था उनको। बहरहाल मुझे भी बहुत सब्र हुआ। यहाँ लोग आप लोग को फिक्र पड़ी हुई थी कि यार मैं वहाँ हूँ, बच्चे हैं, कि मेरी तो नहीं तबीयत बिगड़ रही है। मैं तो बोला ना, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है। छोटा भाई था, मोहब्बत थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला के जरिए खलील भाई ने, खलील भाई के जैसे दिल रखने वाले खलील भाई ने इतने साथियों को अल्लाह ताला ने उनके जरिए हमको ऐसे खलील भाई दे दिया, उनके जितने साथी है कि हमको उसका इन्हें कल समझ में आया। तो बहरहाल खलील भाई के सही माने में बहुत नेक काम समझ में आए। कल कलमा को भाई तो भाई, बाकी हिंदू भाई जो हमारे हम वतन है, आदिवासी भाई, वो भी बोलते थे, रोते थे बोलते। और यही बात है, जैसे उलमा इकराम ने बतलाया कि नेक इंसान की जब मौत होती है तो उसकी सच्चाई बताई जाती है, जो उसकी चर्चा होती है जो अच्छे कामों की, और वो हमको भी देखने मिला। और आप लोगों ने जो कल उनकी मोहब्बत दिखाई और हमारे अहले खाने के साथ मोहब्बत दिखाई, आप लोग कल 3:30-4 बजे तक कंटिन्यू, दिन से लेके जुमा के बाद से लेकर के सुबह 4 बजे तक डटे रहे। इसीलिए हमको भी सब्र हुआ, हौसला मिला पूरे अहले खाना को। और उन्होंने तो ऐसी तमाम चीजें बताई कि अल्लाह के करम से बोले मेरे तरफ किसी का लेना नहीं है, जो कुछ है मुझे लेना है। तो बहरहाल उनकी जिंदगी अल्लाह के करम से इतनी ही थी हमारे बीच में। मेरे 2 भाइयों का भी पहले इंतकाल हुआ, आज ये तीसरे भाई का हुआ, कल हम लोग भी जाएंगे।
इसी तरीके से सबको जाना है। बहरहाल उनकी कमी जरूर महसूस होगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई ना कोई तरीके से। तो बहरहाल आप लोग आए, आप तमाम लोग ने अलग अलग जमातों ने, अलग अलग दीनी तंजीमों ने, शहर के तमाम हिंदू भाइयों ने जो हमको हिम्मत दी, तसल्ली दी, मैं आप तमाम लोग का मेरे अहले खाना की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम सब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे खलील भाई की मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें